नाम मेरा यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जाने बदन देकर ये जो मुझे बचा दिया, तूने जाने बदन देकर ये जो मुझे बचा दिया। तेरे नाम से, यीशु के नाम से, मसीह के नाम से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, ओ यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का वचन है 2 कुरिन्थियों इसकी 4 आयत तो पहले से पढ़ेंगे 2 तक। पहला दूसरा। इसलिए जब हम ऐसी दया हुई कि हमें सब सेवा मिली तो हम यहाँ नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया। और आज का टॉपिक है शुभ समाचार की ज्योति का प्रकाश। तो यीशु मसीह के ज्योति का प्रकाश आप सबके जीवन में चमके। तो हम वचन में देखेंगे किस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसे 4 में देखेंगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अभी हम 6 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही ज्योति हमारे हृदयों में चमके। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति ऐसे मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। अगर हम 2 कुरिन्थियों 3 के 14-15 में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि इसीलिए ऐसी आशा रखकर हमें याब 14 में पढ़ेंगे परंतु ये मंदबुद्धि हो गए हैं, क्योंकि आज तक पुराने नियम में पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वही मसीह में उठाया जाता है। 15 में देखेंगे, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। तो जो पर्दा उन अविश्वासी लोगों के लिए पड़ा रहता है जो परमेश्वर के शुभ समाचार पर विश्वास नहीं करते। जैसे अभी हमने 6 में पढ़ा कि किस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए कि परमेश्वर की ज्योति इन पर पता क्या है प्रकाश ना हो। तो ऐसे हम ऐसे उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार से लिखा हुआ है कि पौलुस अपने सेवकों से की सेवकाई की प्राप्त करने के लिए बोलता है कि किस तरह से पौलुस ने परमेश्वर की दया के कारण ऐसी बड़ी सेवकाई को प्राप्त किया। इसलिए वे धीरज और सहन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे सेवकाई को सहन नहीं कर सकते, लेकिन पौलुस ने इस सेवकाई को जब ग्रहण किया और परमेश्वर के शुभ समाचार को दुनिया में फैलाया, तभी लोगों ने उसे पता क्या करा, किस तरह से उसका पीछा लिया और किस तरह से उसके ऊपर उसे सताया गया। तो वो परमेश्वर जो अपने लोगों की रक्षा करता है और उनकी सहायता उनकी मदद करता है। जिस तरह से अभी 3 में पढ़ा, जिन लोगों की बुद्धि और उनके हृदय अविश्वास के पर्दे से ढके होते हैं, केवल वे ही लोग पौलुस के शुभ समाचार को सत्य को नहीं देख सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 15-14 में पढ़ा, और जो पर्दा शुभ समाचार को नहीं ढक सकता, पर्दा अविश्वासी लोगों की बुद्धि को ढकता है। उनकी आत्मिक दृष्टि सत्य को देखने के लिए अंधी कर दी गई है। ऐसे लोगों को वो शुभ समाचार का प्रचार करना किसी अंधे व्यक्ति को दर्पण में देखने के समान है। तो आज जो अविश्वासी लोग हैं यीशु मसीह की रोशनी को नहीं देखना चाहते, वो यीशु मसीह की ज्योति को जगत में देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो अधिकार में पड़े हुए लोग हैं। इसलिए देखो कि वर्तमान काल का ईश्वर शैतान है,
देखेंगे जो हमने 12:31 में उसने अविश्वासी लोगों की बुद्धि को अंधा बना दिया है। तो इस तरह से शैतान ने आज इस संसार में लोग ज्योति की तरह चमकना चाहते हैं और उनको कलेश दे के उनके घरों में परेशानी दे दे के उन्होंने क्या कर दिया है, उनको अंधकार में डाल दिया है। और अविश्वासी लोग अपने अंधेपन के कारण मसीह की महिमा और शुभ समाचार की ज्योति को नहीं देख सकते। एक प्रेरित होने के नाते पौलुस का प्रमुख कार्य यही था कि अंधे लोग उन्हें अंधकार से परमेश्वर की महाशक्ति ज्योति में लाया जाए। पर यीशु मसीह का शुभ समाचार फैला के लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से इन्हें यीशु मसीह की ज्योति में लाएं, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं इन्हें अंधकार की ज्योति में लेकर आऊं, क्योंकि अंधकार की ज्योति है वो थोड़ी देर की है और परमेश्वर की ज्योति है वो हमेशा की। जिस तरह से अभी हम 6 में देखेंगे कि परमेश्वर ने आरंभ से कहा था कि उजाला हो, उत्पत्ति पहले 3 में। इसके साथ ही आज भी परमेश्वर लोगों से लगातार कहता है कि उजाला होने दो। परमेश्वर की ज्योति में उसमें बिल्कुल कोई अंधकार नहीं। पहले 5 में परमेश्वर हमारे हृदयों में अपना प्रकाश चमकाता है। जब हम मसीह में पहली बार हमने विश्वास किया, तभी परमेश्वर का प्रकाश हमारे हृदयों में चमकने लगा। परमेश्वर हमारे हृदयों में अपना प्रकाश चमकाता है तब ताकि वे यीशु मसीह के मुख के द्वारा अपनी महिमा को अपने प्रकट कर सके। यूहन्ना पहले के 14 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 के 12 में पौलुस ने स्वयं ही एक दिन देशमें के मार्ग पर मनुष्य की ज्योति को देखा, उसका जीवन मनुष्य के लिए बदल गया था। हालेलुया। तो इसी तरह से आज जो प्रभु के लोग हैं, जो पता है शुभ समाचार को फैलाना चाहते हैं, जो यीशु मसीह की ज्योति है उस ज्योति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोग आज अंधकार में से बचे। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और जाने क्या क्या लोचे गंदे काम कर रहे हैं, ताकि शैतान उनको नष्ट करना चाहता है। और ये नष्ट करने वाले वही लोग हैं जो यीशु मसीह के शुभ समाचार पर विश्वास नहीं करते और परमेश्वर के उजाले को देखना नहीं चाहते। जिस तरह से वचन में लिखा कि उजाला हो तो उजाला हो गया। सचमुच हर एक मनुष्य आज प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे जीवन में उजाला हो जाए। यदि उसके जीवन में कोई अंधकार की शक्तियाँ काम कर रही है तो वो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे जीवन में उजाला हो, तो सचमुच ऐसा ही हो जाएगा। जब इस परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, तब परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। और सारी सृष्टि की परमेश्वर ने रचना कर दी और उसने मनुष्यों को अपने ही रूप में बनाया, इसलिए कि परमेश्वर की ज्योति को लोग देख सकें। और आज ज्योति से ज़्यादा लोग अंधकार में जा रहे हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप मसीह के वचनों पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन में यीशु मसीह को चमकने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और इस संसार की चमकने वाली ज्योति परमेश्वर है। उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। तो सचमुच अपने जीवन में उजाला होने दीजिए और वह अंधकार की शक्ति को निकालिए। जब तक आप अपने हृदय से प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप अपने हृदय से नहीं निकालोगे, हम दूसरों की प्रार्थना के द्वारा नहीं निकल सकते। इसलिए हमें खुद प्रार्थना करनी है और खुद यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि प्रभु इस मेरे भी जीवन में ऐसी ज्योति आ जाए जो मैं भी ज्योति की तरह चमकूं। जब लोग ज्योति की तरह चमकते हैं प्रभु के, तो लोगों को चिड़न तो होती है, लेकिन शैतान उन पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका विश्वास अटल है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास में कमजोर हैं तो हमें ये जो संसार की शक्तियाँ हमें घेर लेती हैं, क्योंकि हमारे विश्वास को उसे देख लेती हैं कि ये कमजोर है अभी मसीह में। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप कमजोर ना बने और बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी जो अंधकार की शक्तियों ने मुझे घेर रखा है, इस अंधकार की शक्तियों को निकाल और मेरे जीवन में अपनी सामर्थ्य को भेज, ताकि मैं भी बड़े बड़े काम कर सकूं। जिस तरह से वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज तुम लोगों को देख ही रहे हो कि आज प्रभु के लोग संसार के लोगों को चैलेंज देते हैं कि आज तू चंगा करने वाला है, कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। लोग जवाब नहीं दे सकते, लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो मसीह के लोगों के पास शक्ति है। तो मैं प्रिय भाई बहनों आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मसीह में बढ़ते जाएं और आप किसी से ना डरें, बल्कि परमेश्वर से डरें और परमेश्वर के बेह में चलें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवनों में उजाला करने वाला है। अपने उजाले को बनाए रखिए ताकि इस संसार में हम उजाले की तरह चमकते रहें, बल्कि ये नहीं हम थोड़ी देर की संसार की ज्योति में चमकने वाले बने और अपने खुदा से अलग हो जाएं। तो आप ऐसा कभी ना करें और आप विश्वास में बढ़ते जाएं और अपने विश्वास के द्वारा दूसरे लोगों को भी की आत्मा को बचाते जाएं, ताकि बहुत से लोग बचाए जा सकें।
क्योंकि लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन हो गया। नहीं, जब लोग बचाए जाते हैं ना इस गंदे से, तो शैतान उनके जीवनों में डालता है बात को कि अच्छा इसने अपना परिवर्तन कर लिया, लेकिन परमेश्वर को पता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और आज वो गलत कामों से रुक गया। आज वो कोई गलत काम नहीं करना चाहता। आज वो कहता है कि मैं भी जगत में ज्योति की तरह चमकूंगा। तो प्यारे भाई बहनों, आप भी ज्योति की तरह चमके। और जब तक आप ज्योति की तरह नहीं चमकोगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपको प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा कि मेरे जीवन से सारी गलत बातों को निकालें, ताकि मैं भी विश्वास में ज्योति की तरह चमकूं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जो वो परमेश्वर, इस नए दिन के लिए, नए सुंदर दिन के लिए खुदावन आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो मेरे खुदावन। आपसे विनती करती हूँ हर एक जन के लिए खुदावन, जो इस संसार के अंधकार में पड़े हुए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपकी ज्योति को देखना चाहते हैं, वो आपके उजाले को देखना चाहते हैं। तब तक आपने कहा कि उजाला हो तो उजाला हो। सृष्टि की आपने सारी रचना इसी तरह से कर दी, जब तक आपने बोला हो तो हो गया मेरे जब परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ कि हमें बचाने के लिए आपने अपने बेटे यीशु मसीह को के लिए भेजा इस जगत में कि वो जो ज्योति की संतान बन जाए। तो खुदाबंद सचमुच जितने लोगों ने ज्योति पर विश्वास करा, उन्हें ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया। अपने पिता अपनी संतान बना, आज वो ज्योति की तरह चमक रहे हैं मेरे जो परमेश्वर। अपने बच्चों पर दया और रहम बना खुदावन कि वो ज्योति की तरह चमके और आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ पिताजी, जो गलत रास्ते पे चलने प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें सही रास्ता दिखाएं खुदावन। आज जाने कितने लोग बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज वो लोग चंगे हो जाएं खुदावन। और जो लोग अपने जो त्योहार को बना रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, गलत रास्ते पे जा रहे हैं पिताजी, आप उन लोगों को बचाएं और जो यात्रा पर हैं उनकी यात्रा सफल करें और सबकी आप सुरक्षा करें प्यारे पिता परमेश्वर। और जो आग से जो खेल रहे हैं बच्चे पिताजी, आप इनकी सुरक्षा देना प्यारे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ खुदावन, अपने सारे विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्योति की तरह चमकने वाले बने और उनका उजाला मनुष्यों पर चमकने लगे मेरे जो परमेश्वर। जिस तरह से यीशु मसीह की ज्योति लोगों के अंदर चमकी, उसी तरह से पिता तेरे लोगों की ज्योति उनके ऊपर चमकने लगे मेरे खुदावन। आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। जितने लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं अपनी समस्याओं के लिए पिता, सबको आपकी समीक रखती प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन की आप प्रार्थना को करना मेरे खुदावन। हम सारी चिंता फिक्र सारा बोझ आपके ऊपर डालते हैं खुदावन। जो भी आपके बच्चों ने प्रार्थना में मांगा, आपने प्रार्थना कर उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ मेरे खुदावन। मैं जो भी मांगती है ऐसे नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।